नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ क्रमांक 7वां मेरे रजा साहब यह पाठ पढ़ेंगे। इसकी लेखिका सुजाता बजाज जी हैं। आपका जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। परिचय। आप एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। प्रमुख कृतियाँ। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह है गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज जी ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने रजा साहब के बारे में बताया है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे और उनको हर एक लोगों से लगाव था, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। वो सर्वधर्म समभाव थे, यानी वो सभी धर्म को समान भाव से मानते थे और सभी के लिए उनके मन में प्रेम था और युवा कलाकारों को वो प्रोत्साहित करते थे। लेखिका को भी उन्होंने ही प्रोत्साहित किया था, जो कि आज लेखिका इस यहाँ मतलब अपने चित्रकार की दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हो गई हैं। तो बच्चों, आइए हम यह पाठ मेरे रजा साहब पढ़ना शुरू करते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी ही की बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। सुजाता जी यह बता रही हैं कि 23 जुलाई के दिन सुबह सुबह ही उन्हें यह समाचार मिला था कि रजा साहब नहीं रहे और फिर यह खबर सुनते ही उनके मानस पटल यानी उनके मस्तिष्क में यादों की कतार सी लग गई। यानी जो उनके साथ रजा साहब के साथ और उनके साथ उन दोनों के बीच जो बातें हुई थी इसके पहले, वो दोनों एक साथ जो भी समय मतलब बिताए थे प्रदर्शनी वगैरह में, चित्रकार की प्रदर्शनी जहाँ जहाँ लगाते थे वहाँ पर, तो उनके साथ हुई सारी बातें उन्हें याद आने लगी। तो फिर वो सोचने लगती हैं, सुजाता बजाज जी जो हैं लेखिका जो हैं, वो सोचने लगती हैं कि पिछले साल ही वह फरवरी में आई थी और फिर उन्होंने अपने गणपति की प्रदर्शनी लगाया था उन्होंने दिल्ली में, और फिर वो सोचने लगी थी कि शायद से रजा साहब व्हीलचेयर पर आएंगे उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन देखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस रात कुछ अनहोनी हो गई थी। और फिर वो रजा साहब उनके सपने में आए थे और उनको उन्होंने उठाया और कहा कि सुजाता मेरी शुभकामना जो है वह तुम्हारे साथ है, एक बार तुम मुझसे मिलने आ जाओ।
क्योंकि अब शायद से मैं नहीं बच पाऊँगा, मेरा रुकना जो है बहुत ही मुश्किल है। और सुजाता जी वो उनसे मिलने, रज़ा साहब जी से मिलने चली जाती हैं, हॉस्पिटल जाती है और वहाँ से वो थोड़ी देर रुकती हैं। वो देखती हैं उन्हें और वो मतलब एकदम शून्य की अवस्था में, यानी एकदम ना कुछ बोल रहे थे, ना कुछ हिल डुल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उनकी सांसें चल रही थी। बस उनको वो छूती हैं और फिर उन्हें देखकर वहाँ से अलविदा कहकर लौट आती हैं और फिर उनके बारे में जो भी बातें हैं वो बताने लगती हैं कि रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो फिर ये सुजाता जी हमें यह बताती हैं, लेखिका हमें यह बता रही हैं कि रज़ा साहब जो थे वो सर्वधर्म समभाव थे, यानी वो हर एक धर्म को एक बराबर मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति जी की भी मूर्ति थी और क्रॉस भी था, बाइबल भी था, गीता भी था और कुरान भी था, यानी हर एक धर्म की पुस्तकें भी थे और फोटो वगैरह भी वहाँ पे थे और कुछ मालाएं वगैरह भी थी और वो गणेश भगवान को भी पूजते थे और हर रविवार को चर्च भी जाया करते थे। ऐसा बजाज जी हमें बता रही है कि रज़ा साहब जी कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रज़ा हैं। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। तो रज़ा साहब से वो कहाँ पर मिली थी लेखिका? उन्होंने रज़ा साहब से कैसे, वो क्योंकि इंटरव्यू के लिए गई हुई थी और वहाँ पर जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखने के लिए गई हुई थी। किसी ने कहा कि मतलब कोई देखते हैं वहाँ पर रज़ा साहब भी आए रहते हैं। तो फिर वो एकदम से सावधान हो जाती है क्योंकि उन्होंने जिसका इंटरव्यू लेने के लिए लिस्ट बनाया था, सूची बनाया था, तो उसमें से रज़ा साहब का भी नाम था। तो वो देखती हैं, फिर रज़ा साहब का वो इंटरव्यू लेती है, मतलब बातचीत करती उनसे, उनका इंटरव्यू लेती हैं। तो फिर रज़ा साहब उनको देखते हैं और फिर उनसे पूछने लगते हैं कि आप इसके अलावा और क्या क्या काम करती हैं। तो फिर लेखिका उन्हें बताती है कि वो कलाकार हैं, वो पेंट भी करती हैं। तब जब ये रज़ा साहब जी ये सुनते हैं कि वो पेंट करती हैं, चित्रकारी करती हैं, तो वे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे तुम्हारा काम देखना है। तो फिर वो तो सोच में पड़ जाती हैं लेखिका कि उनका काम तो पुणे में है, जो भी पेंटिंग, जो भी चित्रकारी वगैरह उन्होंने किया है वो सब पुणे में है। तो रज़ा साहब कहते हैं कि ठीक है। वो वहाँ से फिर ताज होटल के सामने से उन्होंने टैक्सी लिया और सीधे वो आकर पुणे पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि आपको पेरिस, जब उनका सब उन्होंने चित्रकारी, पेंटिंग वगैरह सब देखा लेखिका का, रज़ा साहब जी ने, तो फिर कहा कि आपका तो भविष्य उज्जवल है, आपको पेरिस आना चाहिए। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे।
किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। जो भी है, रजा साहब कोई भी काम करते थे तो उसमें अपना तन मन सब कुछ लगा देते थे और पूरी लगन के साथ करते थे। चाहे वो पेंटिंग हो, और मतलब पेंटिंग अगर बिक जाती थी तो उसको इस तरह से पैक करते थे कि थोड़ा भी उसमें कुछ भी कोई भी गड़बड़ी ना हो। और वो एकदम वो सबकी मदद किया करते थे, क्योंकि जब वो मतलब किसी को भी वो हाथ लगाने नहीं देते थे। बोलते थे कि जो भी काम है वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे पेंटिंग बिल्कुल भी ख़राब ना होने पाए। वो कहते थे कि जैसे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। तब जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। जब वो पेंटिंग को इस तरह से पैक करने लगते थे कि उनको ऐसा लगता था जैसे कोई बेटी ससुराल जा रही है, इसके लिए उसे एकदम संभाल कर भेजना है। और कोई भी पत्र लिखते या फिर कुछ भी लिखते तो उनको ऐसा लगता था हर एक शब्द को वो नाप तोल कर, यानी एकदम बहुत ज़्यादा ही सोच समझ कर लिखते थे। और फूल उनको बहुत ही अच्छे लगते थे। ऐसा लेखिका रजा साहब जी के बारे में बता रही हैं। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। जब लेखिका लंदन से पेरिस आई थी, गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी, तभी ट्रेन जो थी वह बहुत लेट हो गई थी। जब वो लंदन से पेरिस आ रही थी उस समय ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, लेकिन रजा साहब तभी भी स्टेशन से वो नहीं गए थे। वो स्टेशन पर ही लेखिका के आने का इंतज़ार कर रहे थे और उनको लास्ट में वो हॉस्टल छोड़कर ही तभी आते हैं। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। रजा साहब के बारे में बता रही, वो इतने अच्छे व्यक्ति थे जो कि एक बार लेखिका बीमार हो गई थी और अपने कमरे में वो पड़ी थी, यानी बहुत ज़्यादा ही बीमार थी। तब रजा साहब उनको रात 11 बजे भारतीय रेस्टोरेंट से जो रहता है खाना पैक करवा के और उनके लिए दवा वगैरह सब लेकर जाते हैं उनको देने के लिए। और उनके घर वालों को फ़ोन कर देते हैं कि आप सब कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि सुजाता बजाज जी की चिंता करने के लिए, यानी लेखिका की चिंता करने के लिए रजा साहब जी है वहाँ पर। ऐसा लेखिका रजा साहब जी के बारे में बता रही हैं। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कोई भी विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। लेखिका बता रही है कि वो रजा साहब जी के साथ जब कोई भी पेंटिंग बनाती थी तो वह एक दूसरे को पहले दिखाते थे, और जो भी उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती थी वो एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। यानी जो भी एक दूसरे के पेंटिंग में जो भी कुछ खराबी रहती थी वो एक दूसरे को बताकर उसे ठीक करवा देते थे। और फिर लेखिका बता रहे उन्होंने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनी लगाई है, तो फिर उनमें कोई भी विवाद नहीं हुआ है, कोई भी मतभेद नहीं हुआ है। लेखिका कह रही यह सब उनके स्नेह यानी उनके अपनेपन का ही ये सब नतीजा था, जो कि आज सब वो दोनों साथ साथ मिलके काम करते थे। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी।
अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। फिर लेखिका बता रही कि रज़ा साहब जी हिंदी उर्दू तो बहुत ही अच्छी तरह से बोलते थे, लेकिन अंग्रेजी फ्रेंच भी बहुत अच्छी लिखते थे। और फिर बता रही है कि कविताओं से रज़ा साहब जी को बहुत ही प्यार था और शेर, गज़ल, पुरानी हिंदी फिल्में, गाने वो बहुत ही प्यार से सुनते थे और एक हमेशा अपने पास एक डायरी रखते थे, जो भी सुनते थे उसमें लिखते रहते थे और जो भी हर एक सुंदर चीज़ में उसमें लिख लिया करते थे। लेखिका की बेटी जो थी हेलेना, वह बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी बोलती थी तो उन्हें उनके ऊपर गर्व था और जब भी उनके साथ मिलते थे वो शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्ज़ी में उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रज़ा साहब जो थे वो हम खाने के जो थे बहुत ही शौकीन थे, उनको खाना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्ज़ी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगती थी। तो लेखिका हफ्ते में एक बार शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर उन्हें भेजती थी और उनके दोस्तों के लिए भी। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्त को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिला। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो लेखिका बता रहे हैं कि जब वो मतलब उनके मौत की खबर देने उनके फ्रांसीसी दोस्तों के पास गई और फिर जब दीवार पर उनकी चित्र को टंगे हुए देखकर, उनकी जो भी कृतियाँ थी, जो भी उनकी रचनाएं थी, उनको दीवार पर टंगे हुए देखने का उनको फिर से मौका मिला और फिर उनको रज़ा साहब जी की बातें याद आने लगी कि हमेशा पहले वो बोलती थी रज़ा साहब से कि आप मेरे एंजल गार्जियन हो, तब रज़ा साहब मुस्कुरा दिया करते थे। लेकिन 2000 के बाद जब बजाज जी ऐसा कहती रज़ा साहब से तो रज़ा साहब कहते, नहीं अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं, क्योंकि सुजाता बजाज जी भी बहुत ही अच्छी तरह से पेंटिंग और चित्रकारी करने लगी थी। तो बच्चों इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि रज़ा साहब जी कैसे थे। वह हर एक व्यक्तियों से स्नेह प्रेम किया करते थे और उनका जो सर्वधर्म समभाव था वह हमें इस बात से प्रेरित करता है कि हमें भी उस तरह का होना चाहिए, यानी हमें भी जातिवाद, भेदभाव, धर्म भेदभाव, इन सब बातों को नहीं मानना चाहिए और सभी धर्म को एक समान सोचना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखिका सुजाता बजाज जी ने हमें रज़ा साहब जी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि उनका व्यवहार कैसा था, उनका नेचर कैसा था, वो हर एक लोगों को अपना मानते थे। और तो बच्चों यह मेरे रज़ा साहब पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।